हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन राय स्मार्ट क्लासेस। आज हम बिहार जीके जीएस एमसीक्यू सीरीज के अंतर्गत फोर्थ पार्ट लेकर आए हैं। यह एमसीक्यू सीरीज सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, खासकर बिहार के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए इस पार्ट को शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, व्हेन वाज बिहार सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल? ऑप्शन ए 22 मार्च 1911, ऑप्शन बी 22 मार्च 1912, ऑप्शन बी 22 मार्च 1908, ऑप्शन डी 22 मार्च 1913। बिहार बंगाल से कब सेपरेट हुआ था? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 22 मार्च 1912, 22 मार्च 1912। व्हेन वाज बिहार एंड उड़ीसा डिवाइडेड? बिहार और उड़ीसा का कब डिवीजन हुआ, कब अलग हुआ? ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1932, ऑप्शन बी 1 अप्रैल 1936, ऑप्शन सी 1 अप्रैल 1937, ऑप्शन डी 1 अप्रैल 1938। बिहार और उड़ीसा का जो डिवीजन हुआ था 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। ऑप्शन बी इज करेक्ट। व्हेन वाज बिहार एंड झारखंड डिवाइडेड? बिहार और झारखंड के डिवीजन कब हुआ, अलग कब हुआ? ऑप्शन ए 15 नवंबर 2000, ऑप्शन बी 11 नवंबर 2000, ऑप्शन सी 2 अगस्त 2000, ऑप्शन डी 11 अगस्त 2000। करेक्ट आंसर इज 15 नवंबर 2000। 15 नवंबर 2000 को बिहार और झारखंड अलग हुए। वेयर डिड कुंवर सिंह ज्वाइन द रिविलियन ऑफ 1857 1857 अगेंस्ट द ब्रिटिश? ब्रिटिश के अगेंस्ट जो 1857 के रिवोल्ट हुआ था, उसमें कुंवर सिंह कहाँ ज्वाइन किए थे? ऑप्शन ए आरा, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी बेतिया, ऑप्शन डी मुंगेर। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए आरा। हुक्को सिंह and मुक्कू सिंह was the major leaders of revolt of 1857 from? हुक्को सिंह और मुंकू सिंह 1857 के रिवोल्ट में बड़े लीडर्स थे। कहाँ से थे? ऑप्शन ए जगदीशपुर, ऑप्शन बी आरा, ऑप्शन सी अमराथू, ऑप्शन डी अरवल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी अमराथू। अमराथू के मेजर लीडर थे हुक्को से और मुंको से, जो 1857 के रिवोल्ट में भाग लिए थे। कुंवर सिंह द रिवलरी टू इनिशिएट द रिवोल्ट ऑफ 1857 फ्रॉम बिहार डाइड ऑन? ऑप्शन ए 20 अप्रैल 1858, ऑप्शन बी 20 अप्रैल 18, 22 अप्रैल 1858, ऑप्शन सी 23 अप्रैल 1858 एंड ऑप्शन डी 26 अप्रैल 1858। कुंवर सिंह जो 1857 की लड़ाई में बहुत मेजर रोल निभाया था, उनकी मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन डी 26 अप्रैल 1858। In Bihar, the revolt of 1857 started on option A 12 June 1857, option B 12th July 1857, option C 25th June 1857, option D 25th July 1857। बिहार में जो 1857 की रिवोल्ट कब शुरू हुआ था?
करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 12 जून 1857। At which place first the revolt of 1857 had taken place in बिहार? किस स्थान पे बिहार में सबसे पहले 1857 की रिवोल्ट था हुआ था? ऑप्शन ए दानापुर, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी आरा, ऑप्शन डी देवघर। तो सबसे पहले बिहार में 1857 की जो रिवोल्ट हुआ कहाँ हुआ? देवघर में। ऑप्शन डी इज करेक्ट। When was पटना यूनिवर्सिटी बिल पास्ड? पटना यूनिवर्सिटी का बिल जो पटना यूनिवर्सिटी है कब पास हुआ था? ऑप्शन ए 1908, ऑप्शन बी 1912, ऑप्शन सी 1916, ऑप्शन डी 1920। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 1916। In 1916, Patna University bill passed. In which year the rights of tenants on land in Bengal and Bihar were given by the Bengal Tenancy Act? किस साल में जो राइट ऑफ टेनेंट लैंड का बंगाल और बिहार में बाय द एक्ट जो था बंगाल टेनेंसी एक्ट के द्वारा दिया गया था? ऑप्शन ए 1883, ऑप्शन बी 1885, ऑप्शन सी 1886, ऑप्शन डी 1889। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 1885। 1885 में जो राइट ऑफ टेनेंट्स ऑन लैंड इन बंगाल एंड बिहार जो बंगाल टेनेंसी एक्ट बना था जिसमें कि दिया गया था टेनेंट को अधिकार बंगाल और बिहार में 1885 में दिया गया। द ताना भगत मूवमेंट टुक प्लेस इन विच ईयर? ताना भगत मूवमेंट किस साल में हुआ था? ऑप्शन ए 1912, ऑप्शन बी 1914, ऑप्शन सी 1908, ऑप्शन डी 1920। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 1914। ताना भगत मूवमेंट रिलीजियस मूवमेंट था जो 1914 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह वाज अगेंस्ट ऑप्शन ए आउटसाइडर्स, ऑप्शन बी हाई रेंट, ऑप्शन सी तिनकटिया सिस्टम, ऑप्शन डी इलीगल ट्रांसफर ऑफ लैंड। चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था वो किसके अगेंस्ट हुआ? तिनकटिया सिस्टम के अगेंस्ट हुआ। करेक्ट आंसर इज तिनकटिया सिस्टम। The 20th session of Indian National Congress was held at which among of the following place in Bihar? इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो 28वां सेशन था बिहार में किस जगह हुआ? ऑप्शन ए भागलपुर, ऑप्शन बी मुजफ्फरपुर, ऑप्शन सी रांची, ऑप्शन डी बांकीपुर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी बांकीपुर। जो नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो 28वां सेशन था बिहार में बांकीपुर में हुआ। Which among the following Indians was appointed as नायब दीवान डिप्टी दीवान ऑफ बिहार बाय रॉबर्ट क्लाइव? कौन से जो इंडियंस है उनको रॉबर्ट क्लाइव द्वारा बिहार का नायब दीवान बनाया गया था, इसको डिप्टी दीवान भी कहते हैं? ऑप्शन ए उमीचंद, ऑप्शन बी मानिक चंद, ऑप्शन सी राय दुर्लभ, ऑप्शन डी सिताब राय। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी सिताब राय, जो बिहार के डिप्टी दीवान नियुक्त किए थे बाई रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। हु हैड फॉर्म्ड बिहार प्रोविंशियल किसान सभा? बिहार प्रोविंशियल प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? ऑप्शन ए सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी अनुराग
अनुग्रह नारायण सिंह, ऑप्शन डी श्री कृष्ण सिंह। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए सहजानंद सरस्वती, जो बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया। व्हेन वाज बिहार प्रोविंशियल किसान सभा फॉर्म? बिहार प्रोविंशियल किसान सभा कब बना था? ऑप्शन ए फरवरी 1931, ऑप्शन बी जनवरी 1933, ऑप्शन सी मार्च 1929, ऑप्शन डी अप्रैल 1922। करेक्ट आंसर इज मार्च 1929। इन मार्च 1929 बिहार प्रोविंशियल किसान सभा फॉर्म। इन विच ईयर चंपारण सत्याग्रह वाज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी? किस साल में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट किया गया था? ऑप्शन ए 1914, ऑप्शन बी 1915, ऑप्शन सी 1916, ऑप्शन डी 1917। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 1917। 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट किया गया था, शुरू किया गया था। When was the attempt to assassinate Kingsford in मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार स्थित? कब किंग्सफोर्ड से जो भाई सर वो उनको मुजफ्फरपुर में मारने की कोशिश की गई थी? ऑप्शन ए 30 अप्रैल 1908, ऑप्शन बी 30 अप्रैल 1909, ऑप्शन सी 11 अगस्त 1908, ऑप्शन डी 30 अप्रैल 1911। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 30 अप्रैल 1908। 30 अप्रैल 1908 को किंग्सफोर्ड को मुजफ्फरपुर में मारने की कोशिश की गई थी। किसके द्वारा कोशिश की गई थी? खुदीराम बोस, उनके साथ साथ प्रफुल्ल चाकी थे, जो डिसाइड किए, जो मजिस्ट्रेट थे मुजफ्फरपुर के किंग्सफोर्ड, उनको बम से मारने के लिए, लेकिन वो उसमें वो नहीं थे, जो बच गए। Which of the following movement is called first civil disobedience movement? कौन सा मूवमेंट सबसे पहले सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के नाम से कहा गया है? ए चंपारण मूवमेंट, बी किसान मूवमेंट, सी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, डी स्वराज मूवमेंट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चंपारण मूवमेंट इज कॉल्ड फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रथम। Who among the following was not related to चंपारण सत्याग्रह? चंपारण सत्याग्रह से कौन रिलेट नहीं करते? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी जेबी कृपलानी, ऑप्शन डी अनुग्रह नारायण सिंह। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण was not related to चंपारण सत्याग्रह। In Bihar, resolution for non-cooperation movement was passed in 1920 provincial meeting under the leadership of। बिहार में जो रेजुलेशन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के 1920 में पास हुआ था, किसके लीडरशिप में हुआ था? ऑप्शन ए अनुग्रह नारायण सिंह, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी सच्चिदानंद सिन्हा। करेक्ट आंसर इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1920 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लीडरशिप में बिहार में एक रेजोल्यूशन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की पास हुआ था। अंडर हुज लीडरशिप इन बिहार ऑल पार्टी बाइकाटेड साइमन कमीशन? बिहार में किसके लीडरशिप में सारी पार्टी ने साइमन कमीशन का विरोध बाइकाट किया था?
ऑप्शन ए राम वृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी अनुग्रह नारायण सिन्हा, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी अनुग्रह नारायण सिन्हा। अनुग्रह नारायण सिन्हा के लीडरशिप में सारे पार्टी ने साइमन कमीशन का बाइकआउट किया था। When was बिहार सोशलिस्ट पार्टी established? बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब स्थापित हुई थी? ऑप्शन ए 1931, ऑप्शन बी 1932, ऑप्शन सी 1933, ऑप्शन डी 1934। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 1931। 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी was formally inaugurated by ऑप्शन ए अनुग्रह नारायण सिन्हा, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी सत्या भगत, ऑप्शन डी सच्चिदानंद सिन्हा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी को फॉर्मली किसने इनॉग्रेट किया था? जयप्रकाश नारायण के द्वारा बिहार सोशलिस्ट पार्टी को फॉर्मली गठित किया गया। इनॉग्रेशन हुआ था वो जयप्रकाश नारायण के द्वारा हुआ था। रिफ्यूजल टू पे चौकीदारी टैक्स इन बिहार वाज पार्ट ऑफ। बिहार में जो चौकीदारी टैक्स को नहीं देने का, रिफ्यूज करने का, जो किस पार्ट के किसके तहत था? ऑप्शन ए क्विट इंडिया मूवमेंट, ऑप्शन बी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ऑप्शन सी खिलाफत मूवमेंट, ऑप्शन डी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंतर्गत जो चौकीदारी टैक्स थी उसको डिनाई किया गया, नहीं पे कर दिया। व्हेन वाज साल्ट सत्याग्रह ऑब्जर्व्ड इन बिहार? जो नमक सत्याग्रह आंदोलन कब बिहार में ऑब्जर्व हुआ, कब हुआ? ऑप्शन ए 30 मार्च 1930, ऑप्शन बी 3 अप्रैल 1930, ऑप्शन सी 6 अप्रैल 1930, ऑप्शन डी 8 अप्रैल 1930। करेक्ट आंसर इज 6 अप्रैल 1930। 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह जो बिहार में हुआ था। सच्चिदानंद सिन्हा was associated with ऑप्शन ए डांडी मार्च, ऑप्शन बी क्विट इंडिया मूवमेंट, ऑप्शन सी होम रूल लीग मूवमेंट, ऑप्शन डी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सच्चिदानंद सिन्हा किससे जुड़े हुए थे? ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी होम रूल लीग मूवमेंट। When was the first general election held in Bihar after India got independence in 1947? जब 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ तो बिहार में पहला जनरल इलेक्शन कब हुआ? ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1958, ऑप्शन डी 1963। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 1952। First general election held in 1952 in Bihar. As per States Reorganization Commission 1956, some areas of Bihar were transferred to which state? 1956 में कमीशन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के तहत बिहार के कुछ एरिया को किस स्टेट को ट्रांसफर किया गया? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1956 में जो हुआ था उसके द्वारा बिहार के कुछ हिस्से को वेस्ट बंगाल को ट्रांसफर किया गया। द परसेंटेज ऑफ लैंड एरिया ऑफ ओल्ड बिहार that forms the state of Jharkhand is option A 38.40%, option B 42.85%,
ऑप्शन सी 45.85%, ऑप्शन डी 44.72%। जो वो पुराना बिहार था उसमें से जो झारखंड बना कितना परसेंट एरिया दिया गया? 45.85%। ऑप्शन सी इज करेक्ट। Out of total geographical area of India, Bihar comprise option A 2.86%, option B 3.18%, option C 2.85%, ऑप्शन डी 3.45%। जो इंडिया का टोटल जोग्राफिकल एरिया है उसमें बिहार के कितना एरिया है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 2.86%। जो बिहार के पूरे टोटल जोग्राफिक एरिया ऑफ इंडिया में स्थान है 2.86% जो एरिया है वो बिहार का है। लेंथ ऑफ बिहार फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इज ऑप्शन ए 483 किलोमीटर, ऑप्शन बी 484 किलोमीटर, ऑप्शन सी 485 किलोमीटर, ऑप्शन डी 486 किलोमीटर। जो बिहार की लंबाई पूरब से पश्चिम की तरफ है कितने किलोमीटर की है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 483 किलोमीटर। लेंथ ऑफ बिहार फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इज ऑप्शन ए 342 किलोमीटर, ऑप्शन बी 483 किलोमीटर, ऑप्शन सी 345 किलोमीटर, ऑप्शन डी 443 किलोमीटर। बिहार की लंबाई नॉर्थ से साउथ की तरफ कितना है? 345 किलोमीटर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। When was Gautam Buddha Wildlife Sanctuary located in Gaya district of Bihar state and Kodarma district of Jharkhand state established? गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य जो गया और कोडरमा डिस्ट्रिक्ट झारखंड में है कब एस्टेब्लिश हुआ था? ऑप्शन ए 1969, ऑप्शन बी 1971, ऑप्शन सी 1976, ऑप्शन डी 1978। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 1976। 1976 में गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट में है और झारखंड की कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है इस्टेब्लिश हुआ। When was Valmiki National Park, a tiger reserve in the West Champaran district of Bihar established? वाल्मीकि नेशनल पार्क जो टाइगर रिजर्व है वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में स्थित है कब एस्टेब्लिश हुआ? ऑप्शन ए 1978, ऑप्शन बी 1969, ऑप्शन सी 1990, ऑप्शन डी 1976। करेक्ट आंसर इज 1990। वाल्मीकि नेशनल पार्क 1990 में स्थापित हुआ। इसे 1989-90 के दरमियान ये स्थापित हुआ था। कहीं कहीं आंसर 1989 भी आ जाता है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। 1989-90 के दौर में वाल्मीकि नेशनल पार्क इस्टेब्लिश हुआ। When was Sanjay Gandhi Biological Park established? ऑप्शन ए 1971, ऑप्शन बी 1969, ऑप्शन सी 1973, ऑप्शन डी 1976। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 1969। When was Kamur Wildlife Sanctuary situated in Kamur district and Rohtak district of Bihar established? कैमूर वन्यजीव अभयारण्य जो कैमूर डिस्ट्रिक्ट और रोहतास डिस्ट्रिक्ट बिहार में कब एस्टेब्लिश हुआ? लगभग 1700 किलोमीटर स्क्वायर में है। ऑप्शन ए 1976, ऑप्शन बी 1979, ऑप्शन सी 1978, ऑप्शन डी 1989।
Correct answer is option B, 1979. In 1979, Kaimur Wildlife Sanctuary situated in Kaimur district and Rohtas district of Bihar established. Who had started Jagdishpur Fair in Bihar? किसने जगदीशपुर फेयर बिहार में शुरू किया था? ऑप्शन ए फूलचंद, ऑप्शन बी दराया खान, ऑप्शन सी जलाल खान, ऑप्शन डी हुकुमचंद झरक. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए फूलचंद. हेरो डायनेस्टी के समय जगदीशपुर फेयर बिहार में शुरू हुआ था. फूलचंद के द्वारा जगदीशपुर फेयर शुरू किया गया. What is Sonpur Fair, one of the largest cattle fairs in Asia, also known as? जो सोनपुर फेयर है जो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, इसको और क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए हरियर क्षेत्र मेला, ऑप्शन बी जगदीशपुर मेला, ऑप्शन सी पितरपक्ष मेला, ऑप्शन डी श्रावणी मेला. सोनपुर फेयर को दूसरे नाम हरियर क्षेत्र मेला के रूप में भी जानते हैं. वर्ल्ड फेम, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है. इब्राहिम बायाज मौसोलियम इज एट विच प्लेस? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी बिहार शरीफ, ऑप्शन सी दरभंगा, ऑप्शन डी गया. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी बिहार शरीफ. इब्राहिम बाया का मौसोलियम कहाँ पे मुकर्रर? बिहार शरीफ में. Who had led the revolt of 1857 in Patna? 1857 की क्रांति जो पटना में हुई थी, तो कौन भाग लिया था? ऑप्शन ए पीर अली, ऑप्शन बी कुंवर सिंह, ऑप्शन सी मंगल पांडे, ऑप्शन डी नाना साहब. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए पीर अली. पटना में जो पीर अली थे वो 1857 की क्रांति में हिस्सा लिए थे. Warren Hastings appointed Diwan of Bihar after the death of Chitab Rai as option A Raghuveer Singh, option B Chali Ram, option C Raja Ram Narayan, option D Kalyan Singh. Correct answer is option D Kalyan Singh. वारेन हेस्टिंग्स ने जब सिताब राय की डेथ हो गई, उसके बाद दीवान जो बिहार का बनाए थे वो कल्याण सिंह थे. Which among the following was a chief opium producing zone during the British rule? ऑप्शन ए साउथ इंडिया, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी असम. ब्रिटिश रूल के दरमियान अफीम का जो चीफ मुख्य प्रोड्यूसिंग जोन था वो कहाँ था? बिहार. बिहार में ब्रिटिश रूल के दौरान अफीम की मुख्य उत्पादन था. डेनमार्क कंपनी built factory in 1774 in Patna for the trading of option A spices, option B cotton cloth, option C saltpeter, option D tea. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी saltpeter. डेनमार्क डच कंपनी ने जो 1774 में पटना में कंपनी बनाई थी वो किस लिए बनाई थी? saltpeter के लिए. Who were the first European to enter Bihar in 17th century? 17th सेंचुरी में बिहार में सर्वप्रथम कौन से यूरोपीय लोग आए थे? ऑप्शन ए ब्रिटिश, ऑप्शन बी डच, ऑप्शन सी पोर्टुगीज, ऑप्शन डी स्पेनिश.
करेक्ट आंसर इज पोर्टुगीज। पुर्तगाली सर्वप्रथम बिहार में 17th सेंचुरी में इंटर किए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटिंग इज द स्टेट ऑफ बिहार फेमस फॉर? किस पेंटिंग के लिए बिहार फेमस है? ऑप्शन ए मधुबनी पेंटिंग्स, ऑप्शन बी वर्ली पेंटिंग्स, ऑप्शन बी मिनिएचर पेंटिंग, ऑप्शन डी तंजौर पेंटिंग्स। तो जो बिहार पेंटिंग के लिए मशहूर है वो क्या है? मधुबनी पेंटिंग। द एडिटर ऑफ बिहारी, अ लीडिंग न्यूज़पेपर ऑफ बिहार वाज? ऑप्शन ए बाबू गोविंद प्रसाद, ऑप्शन बी बाबू गोपाल प्रसाद, ऑप्शन सी बाबू महेश्वर प्रसाद, ऑप्शन डी बाबू राम प्रसाद। बिहारी एक बिहार का न्यूज़ चैनल, लीडिंग न्यूज़ चैनल था, मतलब न्यूज़पेपर था चैनल का। उसके एडिटर कौन थे? ऑप्शन सी बाबू महेश्वर प्रसाद। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एड्रेस्ड बाय द नेम ऑफ बिहार केसरी? इन्हें बिहार केसरी के नाम से भी कहते हैं, किनको? ऑप्शन ए अनुग्रह नारायण सिंह, ऑप्शन बी कर्पूरी ठाकुर, ऑप्शन सी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है, बिहार केसरी कहते हैं। When was पटना हाई कोर्ट established? पटना हाई कोर्ट कब स्थापित हुआ? ऑप्शन ए 1 दिसंबर 1913, ऑप्शन बी 3 फरवरी 1916, ऑप्शन सी 1 मार्च 1916, ऑप्शन डी 3 फरवरी 1920। पटना हाई कोर्ट की स्थापना, करेक्ट आंसर क्या है? 3 फरवरी 1916। 3 फरवरी 1916 को पटना हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। जो पटना हाई कोर्ट में पूरे ड्रेस के साथ काम शुरू हुआ था, 1 मार्च 1916 से काम शुरू हो गया था। जो एस्टेब्लिश हुआ था पटना हाई कोर्ट वो कब? 3 फरवरी 1916। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन 7 रिजॉल्व्स, 7 निश्चय ऑफ बिहार गवर्नमेंट? कौन सा जो बिहार गवर्नमेंट ने 7 निश्चय लिया था, जिसको 7 रिजॉल्व्स बोलते हैं, उसमें इंक्लूड नहीं है? ऑप्शन ए वुमेन एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन बी क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ऑप्शन सी सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल हाउस होल्ड, ऑप्शन डी चाइल्ड वेलफेयर। करेक्ट आंसर इज चाइल्ड वेलफेयर, ऑप्शन डी चाइल्ड वेलफेयर जो है वो ये जो बिहार गवर्नमेंट की 7 निश्चय थे उसमें इंक्लूड नहीं था। ये 2015 में नीतीश कुमार जी के समय में ये 7 निश्चय 7 रिजल्ट्स दिए गए थे, तो उसमें ऑप्शन डी चाइल्ड वेलफेयर जो था ये 7 रिजल्ट्स में इंक्लूड नहीं था। तो आज ये सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझे होंगे। और मैं बार बार ये कहूँगा कि हम जो बोलते हैं आप सुनते हैं उससे और अच्छा आएगा कि आप अपने से एक बार रीड करेंगे तो और ज़्यादा आपके दिमाग में फिट होता जाएगा। आज यहीं समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में और इस देखेंगे। थैंक यू।